चलिए दोस्तों, जनरल मीटिंग का अगला एमसीक्यू लेते हैं, केस सिनेरियो वाला। पढ़ते हैं क्या लिखा है। ट्रस्टेड इंडस्ट्री लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। ओके, एनएससी में लिस्टेड है। ये अपनी एजीएम होल्ड करना चाह रही है 30 सितंबर 2021 को, और ईजीएम कॉल करना चाह रही है रजिस्टर्ड ऑफिस को। ठीक है जी। अब ये वोटिंग के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोटिंग करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक मोड का वोटिंग का लॉ है सेक्शन नंबर 108। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपका टाइम बचे। आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी ने सबको नोटिस भेजा। इलेक्ट्रॉनिक मोड की भी नोटिस आपको देना ही पड़ता है। और उसमें क्या बोला गया, टाइम फॉर ओपनिंग ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 2 days एंड शैल क्लोज एट 4 PM ऑन द डेट प्रिसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पढ़ के आपको लॉ को रिकॉल करना चाहिए। लॉ में लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, जो मेंबर, देखो पहले आप 108 का थोड़ा सा लॉ मैं आपको रिकॉल कराता हूं। 108 का लॉ है ना, वो हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। मतलब हर लिस्टेड कंपनी प्लस अनलिस्टेड कंपनी जिसमें कम से कम 1000 मेंबर है, उनको अपने मेंबर को ई वोटिंग का फैसिलिटी देना कंपलसरी है। मतलब जो ये जो कंपनियां होती है ना, वो जो भी मीटिंग कॉल करेगा, उनमें मेंबर को ये ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप चाहे तो रिमोट ई वोटिंग कर लो, मतलब घर जाके वोट दे दो, या आप चाहो तो मीटिंग में आके भी वोट दे सकते हो। दोनों ऑप्शंस देने पड़ते हैं कंपलसरी। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दे रही है। लेकिन अब वो जो ई वोटिंग है, उसमें लॉ में क्या लिखा है, ई वोटिंग कम से कम 3 दिन के लिए ओपन रहना चाहिए। कम से कम 3 दिन के लिए आपको ओपन रखना पड़ेगा। और ई वोटिंग क्लोज कब होता है, तो जिस दिन जनरल मीटिंग होने वाली है उसके एक दिन पहले शाम को 5 बजे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जनरल मीटिंग 11 अक्टूबर को होने वाली है ना, तो उसके एक दिन पहले मतलब क्या हुआ, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आपका ई वोटिंग क्लोज हो जाना चाहिए। तो ये लॉ में लिखा है। तो यहां पे कंपनी गलत कर रही है। देखो आप, 2 दिन के 2 दिन के लिए ओपन कर रहा है, गलत है। 3 दिन के लिए ओपन होना चाहिए कम से कम। और ये क्लोज कब करें, 4 बजे। प्रिसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग 4 बजे गलत है, 5 बजे क्लोज करना चाहिए था। प्रिसीडिंग बिल्कुल ठीक है, एक दिन पहले। चलो आगे। अभी जो नोटिस है, तो नोटिस में क्या बताया गया, नोटिस में कंपनी ने बताया कि हम अपने मेंबर को ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रहे, और जो भी बिजनेस ट्रांजेक्ट होगा उसके लिए ई वोटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में नोटिस में भी बताया गया कि ऐसे मेंबर जिन्होंने ई वोटिंग से वोट डाल दिया है may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again। यहां पे 108 का लॉ बिल्कुल कंप्लाई हो रहा है, क्योंकि 108 के लॉ में ये दिया हुआ है कि जो मेंबर है वो रिमोट ई वोटिंग कर भी दिए, तो कंपनी को नोटिस में बताना पड़ता है कि वो जो मेंबर है वो मेंबर मीटिंग में आ सकते हैं, लेकिन आप वोट दोबारा नहीं देंगे, क्योंकि एक बार वो वोट दे चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने नोटिस को पब्लिकेशन किया एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर में इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस। देखो, 108 में लॉ है कि जो भी आप नोटिस मेंबर को भेजते हो, तो मेंबर को नोटिस डिस्पैच करने के तुरंत बाद आपको पेपर में, न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। और 2 न्यूज़पेपर होते हैं जब भी होते हैं, एक वर्नाकुलर और दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर। और ये जो न्यूज़पेपर में जो पब्लिकेशन होता है, वो मीटिंग के 21 दिन पहले होना चाहिए। ये लॉ में प्रोविजन है। चलो, इन्होंने ये पब्लिश किया। ऑल्सो स्पेसिफाई रिमोट ई वोटिंग विल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। ठीक है। और कंपनी ने इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया स्क्रूटनाइजर के रूप में। जो भी ई वोटिंग होती है ना, तो ई वोटिंग के समय स्क्रूटनाइजर की अपॉइंटमेंट की जाती है ताकि वो वोटिंग को देख सके, ई वोटिंग को काउंट कर सके। तो कंपनी ने बिल्कुल सही किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ही चाहिए, चलेगा, बिल्कुल सही है। आगे, रिजल्ट डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ स्क्रूटनाइजर प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। ओके, कंपनी ने एजेंसी अपॉइंट किया है रिमोट ई वोटिंग के लिए। ये जो रिजल्ट है उसको चेयरमैन ने डिक्लेयर किया, उसके बाद उसको एजेंसी के वेबसाइट में भी प्लेस किया गया। 108 का लॉ यहां पर भी एकदम क्लियर है। रिजल्ट ये है क्लियर कि चेयरमैन ने जैसे रिजल्ट को अनाउंस किया, डिक्लेयर किया, तो उसके बाद वो कंपनी ने यहाँ पे 2 वेबसाइट में डाला, एक कंपनी की, दूसरा जो एजेंसी है उसकी वेबसाइट में। ये दोनों काम तो ठीक किया, कंपनी ने एक काम गलत कर दिया, एक काम कंपनी भूल गई दोस्तों। और वो क्या है, कंपनी को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है उसमें भी प्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपनी की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 2 जगह बिल्कुल सही है, एक जगह गलती हो गई। चलो, अब हमने पढ़ते पढ़ते कुछ बातों को ध्यान में रखा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके बेस पर। सबसे पहले आपको बोला
व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन विथ रिगार्ड टू द टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ रिमोट ई वोटिंग, मतलब रिमोट ई वोटिंग कब ओपन होगा, उसका टाइम लिमिट क्या है। तो हम लोग को पता है कि 3 दिन के लिए कम से कम ओपन होना पड़ेगा, और जिस दिन मीटिंग होने वाली उसके एक दिन पहले का जो शाम को 5 बजे वहां तक आपका जो ई वोटिंग है क्लोज हो जाना चाहिए। तो ये पहले के दो तो एकदम गलत है, तीसरे में 5 बजे लिखा है, चौथे में 5 बजे लिखा है। आइए पढ़ते हैं कौन सा सही है। टाइम फॉर ओपनिंग द रिमोट ई वोटिंग शेल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days, बिल्कुल सही है। एंड शेल क्लोज एट 5 PM ऑन द प्रिसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, बिल्कुल सही आंसर है ये। अच्छा जी, ये इसमें गड़बड़ क्या है, यहां पे बोल दिया 5 PM सक्सीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, मतलब जनरल मीटिंग होने के बाद अगले दिन के 5 बजे तक, तो ये गलत हो गया। आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, अगला बोलता है रिकॉर्डिंग द पुटिंग ऑफ द रिजल्ट ऑन द वोटिंग ऑन द वेबसाइट, कौन सा सही है। मतलब अपने को वेबसाइट में जो कंपनी ने रिजल्ट को प्लेस किया उसके बारे में हमको बारे में 3 जगह की वेबसाइट में आना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट सेकंड नंबर के ऊपर डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर बोलता है पुटिंग ऑफ रिजल्ट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, कौन सा सही है। तो आपको मालूम है कि 3 जगह की वेबसाइट में अपने रिजल्ट्स को प्लेस किया जाता है, एक कंपनी की, दूसरा एजेंसी की, और तीसरा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के की वेबसाइट में। तो इसमें देख लो भैया कौन सा जो बड़ा ऑप्शन है वही सही होना चाहिए। ये देखो ऑप्शन नंबर सी, देखो क्या बोलता है कि रिपोर्ट की जो स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट है और रिजल्ट, ये दोनों एक साथ प्लेस करना पड़ता है कंपनी की वेबसाइट पर, एजेंसी की वेबसाइट पर, और साथ में लिखा है कि स्टॉक एक्सचेंज जहां पे लिस्टेड है उनकी वेबसाइट में भी प्लेस करने के लिए आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। भाई वो जो स्टॉक एक्सचेंज में प्लेस तो वही करेगा पर आपको भेजना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द नोटिस, जो कंपनी नोटिस भेजता है उसके बारे में क्या क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप मेंबर को नोटिस भेजते हो तो मेंबर को उस नोटिस में बताना पड़ेगा कि मेंबर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोट दे सकते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोट देने के बाद भी आप मीटिंग में प्रेजेंट हो सकते हो, और लेकिन आपको डबल वोट देने का पावर नहीं मिलेगा। अगर आपने वोट दे दिया है तो आपको दोबारा वोट का पावर नहीं मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है, देखो आप ऑप्शन सी पढ़ो मैं सीधा। देखा, नोटिस शेल ऑल्सो प्रोवाइड दैट फैसिलिटी फॉर ई वोटिंग आइदर थ्रू ई वोटिंग सिस्टम बैलेट एटसेट्रा शेल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल एट द मीटिंग। आपको बताना पड़ेगा कि ये जो भी हम ई वोटिंग करा रहे हैं उसका पूरा आपको मीटिंग में भी वोटिंग का राइट रहेगा। एंड मेंबर attended the meeting who have not already cast shall be able to exercise their vote at the meeting। मतलब जिन लोगों ने ई वोटिंग नहीं दिया है वो मेंबर मीटिंग में आकर वोट दे सकते हैं। तो ये आपको मालूम है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, मतलब ये बेस्ट एकदम क्लियर कट सही ऑप्शन है, इसलिए मैं बाकी ऑप्शंस के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोलता है पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में कौन सा सही है। तो हमने एक बात किया था कि जो न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो 21 दिन पहले पब्लिश हो जाना चाहिए। ठीक है जी, तो देख लो 21 दिन का है, देखो ऑप्शन 1 में लिखा है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एटलीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। बाकी में 14 days, 7 days, 10 days ये बिल्कुल गलत है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3।